हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी ऑनलाइन कोचिंग सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे परसेंटेज पार्ट टू की। पार्ट टू को जो है हम फिर से अपलोड कर रहे हैं। पहले हमने अपलोड किया था लेकिन उसको डिलीट कर दिया बिकॉज कुछ उसमें एरर था, तो उसकी वजह से। और इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आपने क्वेश्चंस का जो मेथड है वो देखना है कि किस तरह से आपने परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, after spending 40% on flat, 20% on car, and 5% on clothes, a man is left with 2100. The money with him was, देखिए क्वेश्चन क्या है कि कोई मैन है, वो 40% जो है वो किस पर स्पेंड कर रहा है, फ्लैट पर। 20% उसने कार पर स्पेंड किया एंड 5% उसने क्लोथ्स पर स्पेंड किया। उसके बाद उसके पास कितने रुपए रह गए? 2100। हमने बताना है कि उसके पास कितनी मनी थी। द मनी विद हिम वाज, तो ये बताना है हमने। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो हमने ये मानना है कि उसके पास स्टार्टिंग में कितनी मनी थी, 100% थी। ठीक है। अब 100% में से 40 प्लस 20 प्लस 5, 65% तो उसने पहले से ही स्पेंड कर दी। तो अब उसके पास कितना रह गया? 65 प्लस 35, 35% उसके पास रही होगी। 100% अगर उसके पास ओरिजिनल में कोई मनी थी, 65% उसने खर्च कर दिया अगर हम ये टोटल निकालें, तो बाकी कितनी रही? 35%। और उसके पास रुपीज कितने रहे? 2100। यानी कि 35% जो परसेंट में है उसकी वैल्यू कितनी है? 2100। तो 35% की वैल्यू कितनी है? 2100। हमने बताना है द मनी विद हिम वाज, कि स्टार्टिंग में उसके पास कितनी थी? उसके पास थी 100%। तो आपका ये 35 यहाँ आ जाएगा। परसेंट से परसेंट कट कर लेंगे। 5 से करेंगे 5 7, एंड 5 से करेंगे 20, 7 से करेंगे 3 0 0। तो ये कितना आ जाएगा? 6000 रुपीज़। तो उसके पास ओरिजिनल में कितने रुपीज़ थे? 6000 रुपीज़ थे। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। रवि स्पेंड RS 7800 पर मंथ एंड सेव्स 87% ऑफ हिज इनकम। हिज इनकम इज, देखिए रवि जो है वो 7800 जो है पर मंथ स्पेंड करता है, खर्च करता है, और बचाता कितना है? 87%। अब 87% वो बचा लेता है हर मंथ। इसका मतलब क्या है कि अगर उसकी इनकम जो है वो 100% है, वो 87% बचाता है, तो कितना खर्च करता होगा? 13%। और 13% जो खर्च करता है उसकी वैल्यू कितनी है? 7800। तो 13% की वैल्यू आ गई 7800, बिकॉज वो स्पेंड 7800 कर रहा है। हमने बताना है कि उसकी इनकम कितनी है, तो उसकी इनकम कितनी है? 100%। 13 को यहाँ ले आएंगे तो परसेंट से परसेंट कट हो जाएगा। 13600, तो कितना आ जाएगा? 60,000 रुपीज। उसकी इनकम कितनी होगी? 60,000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 82% ऑफ द स्टूडेंट वाज द बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर 126, द नंबर ऑफ बॉयज आर। देखिए पहले तो क्लास में जो टोटल स्टूडेंट होंगे वो कितने होंगे? 100% होंगे। अब इसमें कैटेगरीज दो आ गई, बॉयज और गर्ल्स की। तो 82% बॉयज हैं, यानी कि बॉयज आ गए 82%। और अगर 82% बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी होगी? 18%। 82% अगर बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी? 18%। और सेकंड कंडीशन क्या है कि गर्ल्स 126 है, यानी कि 18% की वैल्यू कितनी है? 126। तो हमने बताना है द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि हमने बताना है कि 82% कितना है। 18% की वैल्यू 126 है, हमने 82 बताना है, यानी कि हमसे बॉयज पूछा। अगर हमसे पूछा होता कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं तो हमने क्या निकालना था यहाँ पर? 100%। अब 82% पूछा है तो 18 को कट करेंगे। तो इसको कट कट करेंगे। 2 से करेंगे 2 9, एंड ये आ जाएगा 41। 9 से इसको कट करेंगे 9 1, एंड 3 6 9 4। तो ये आ जाएगा 14 इंटू 41। तो 14 1 जो 14, 14 4 जो 56, 56 प्लस 1 57, 574 बॉयज़ होंगे उस क्लास में। तो टोटल बॉयज़ कितने आ गए? 574। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन एग्जामिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स 93% ऑफ स्टूडेंट पास्ड एंड 56 फेल्स, फाइंड द टोटल स्टूडेंट्स। देखिए कोई भी क्लास है तो क्लास में कितने स्टूडेंट होंगे? 100%। क्लास में स्टूडेंट होंगे 100%। 93% जो हैं वो पास हो रहे हैं। अगर 93% पास हो रहे हैं तो फेल कितने हो रहे हैं? 7%। और फेल कितने हो रहे हैं? 56 स्टूडेंट। तो 7% की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 56। देखिए 100% की कोई क्लास है, 93% पास हो रहे हैं, 7% फेल हो रहे हैं, और 56 जो स्टूडेंट है वो फेल हो रहे हैं, यानी कि 7% की वैल्यू कितनी आ गई? 56। हमने बताना है टोटल स्टूडेंट, यानी कि 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 7 को यहाँ करेंगे, परसेंट से परसेंट कट हो जाएगा 8, 8 इंटू 100,
800 स्टूडेंट। तो टोटल स्टूडेंट होंगे 800। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कैंडिडेट स्कोर्स 25% एंड फेल्स बाय 24 मार्क्स while another candidate who scored 50% got 26 marks more than the passing marks. Find maximum marks for the examination. देखिए क्वेश्चन क्या है कि अगर कोई कैंडिडेट स्कोर करता है 25% और तब वो फेल हो जाता है 24 मार्क्स से, ठीक है। अगर किसी के 25% आ रहे हैं तो वो फेल होता है 24 मार्क्स से। लेकिन दूसरा कोई कैंडिडेट है वो 50% जब स्कोर करता है तो उसके कितने आते हैं, 26 एक्स्ट्रा आ जाते हैं। हमने बताना है कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, नहीं पासिंग मार्क्स से वो ज्यादा है, हमने बताना है मैक्सिमम मार्क्स कि कितने का वो एग्जामिनेशन होगा। तो मैक्सिमम को तो हम 100% मानते हैं, यानी कि हमने 100% की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो कंडीशंस क्या है, अगर हम इसको इस तरह से समझते हैं कि दो कंडीशन है। अगर किसी के आ रहे हैं 25% और ये हमारे पासिंग मार्क्स हैं, ठीक है। अगर किसी के 25% आ रहे हैं तो पासिंग मार्क्स से कितना कम है, वो आ रहा है 24 मार्क्स कम। लेकिन अगर किसी के 50% आ रहे हैं, ठीक है, इसके 25% थे, ये पासिंग मार्क्स से 24 कम था। इसके 50% है, ये पासिंग मार्क्स से कितना ज्यादा है, ये आ गया 26 मार्क्स ज्यादा आ गया, ठीक है। अब इस चीज को देखते हैं कि कैसे हमने सॉल्व करना है। देखिए 25% से 50% तक का गैप कितना है, बिकॉज 25% और 50% में ऐसा कुछ नहीं है कि पासिंग मार्क्स से इतने कम या इतने ज्यादा। डायरेक्ट कहा है कि 25% आए तो ये था, 50% आए तो ये था, यानी कि इनके बीच का गैप डायरेक्टली कितना है, 25%। 50 और 25 के बीच में गैप कितना है, 25%। इज इक्वल टू उसकी वैल्यू कितनी होगी, 25 से पासिंग मार्क्स तक का डिस्टेंस कितना है, 24 मार्क्स का, और पासिंग मार्क्स से 50% का डिस्टेंस कितना है, 26 मार्क्स का। तो इनको अगर हम ऐड करेंगे कितना बन जाएगा, ये 50, यानी कि 25% की वैल्यू कितनी है, 50। कैसे फाइंड किया, पासिंग मार्क्स जो हैं 25% से पासिंग मार्क्स तक के लिए 24 मार्क्स हैं, और पासिंग मार्क्स से 50% के लिए 26 मार्क्स हैं। तो 25% से 50% तक के लिए कितने होंगे, ये दोनों ऐड करने हैं। तो 50 आ गया, हमने बताना है टोटल मार्क्स, यानी कि 100% बताना है हमने। तो 25 2 जो 50, 2 इंटू 100 200, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हैं हम इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ स्टूडेंट स्कोर्स 20% एंड फेल्स बाय 30 मार्क्स। देखिए सेम कंडीशन आ गई, फिर से हम यही मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई पासिंग मार्क्स हैं और जिसने 20% स्कोर किया उसके कितने कम रहे, 30 मार्क्स रहे कम। अनदर स्कोर 32%, एक और स्टूडेंट है जिसने स्कोर किया 32%, और 32% स्कोर करने से उसके मार्क्स कितने एक्स्ट्रा आ गए, 42 मार्क्स एक्स्ट्रा आ गए। देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि एक स्टूडेंट है जिसने 20% मार्क्स लिए और वो फेल हो गया 30 मार्क्स से, यानी कि पासिंग मार्क्स से 30 मार्क्स उसके कम आए अगर उसके 20% आते हैं। और सेकंड कंडीशन क्या है कि एक के 32% आ रहे हैं और वो पास हो रहा है 42 मार्क्स ज्यादा लेकर। अब हमने बताना है कि परसेंटेज मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। देखिए पासिंग मार्क्स निकालने हमने, वो भी परसेंट में। तो पहले तो यहां पर 20% से 32% के में गैप कितना है, 12% का। 12% की वैल्यू कितनी आएगी, 30 प्लस 42, तो ये कितना बन जाएगा, 72। तो 12% की वैल्यू 72 है। आप या तो 20% की निकाल लो या 32% की निकाल लो। तो हमने 20% की निकाल ली, ठीक है। 12% की जो वैल्यू है वो 72 है, हमने निकाल ली 20% की। अब यहां से हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व, 12 6 इंटू 20 120 मार्क्स। इसका मतलब है कि जिसके 20% आए थे उसके 120 नंबर आए थे और वो 30 नंबर से फेल हो गया था। तो पास होने के लिए कितने चाहिए, 20% वाले को 120 आए थे प्लस उसको करने पड़ते 30 नंबर और, तब वो पास होता, यानी कि 150 मार्क्स जो थे वो पासिंग मार्क्स थे। अब हमसे पासिंग मार्क्स नहीं पूछा है, हमसे पूछा है पासिंग परसेंटेज। तो वो कैसे आएगी, फिर से वही करेंगे। 12% की वैल्यू कितनी है, 72, हमने निकालनी है 150 मार्क्स की। तो इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, 150 मार्क्स हैं, 72 यहाँ आ जाएगा। तो 12 से 6 एंड 6 से अगर हम इसको कट करेंगे, 6 2 जो 12, 3065। तो 25% जो थे वो पासिंग मार्क्स थे, ठीक है। तो इस तरह से आपने सॉल्व करना है अगर हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स विनर गॉट 65% एंड इलेक्टेड बाय 2748 वोट्स।
देखिए कोई इलेक्शन हुआ और दो लोगों के बीच में इलेक्शन हुआ जिसमें विनर को 65% वोट मिले। अगर टोटल वोट थे 100%, तो विनर को कितने मिले? 65%। एंड इलेक्टेड बाई 2748, यानी कि वो जीता कितने वोट से? 2748 वोट से। वट आर द टोटल वोट्स इफ नो वोट्स इज इनवैलिड? देखिए दो ही लोगों के बीच में इलेक्शन हुआ है, कोई भी वोट इनवैलिड नहीं है, यानी कि 100% के 100% जो वोट्स हैं वो डले हैं। अब विनर को अगर 65% मिल रहे हैं तो लूजर को कितने मिले होंगे? जो हारा है उसको कितने मिले हैं? 35%। विनर को अगर 65 मिले हैं तो हारने वाले को मिले हैं 35%। और वो क्या बोल रहा है कि इलेक्टेड बाय 2748 मार्क्स, यानी कि वो जीता कितने नंबर से है? 2748 नंबर से। तो 2748 जो है ये परसेंट में कितना आएगा? ये 65% ले रहा है, ये 35% ले रहा है, तो इनके बीच का गैप कितना है? 35 से 40, 50, 60, यानी कि 30% का गैप है। तो 30% की ये वैल्यू दी हुई है बिकॉज वो इतने नंबर से जीता है। तो 2748। हमने बताना है टोटल वोट्स, तो टोटल वोट्स कितने हैं? 100%। 30% की वैल्यू हमें मिल गई, हमने टोटल वोट्स फाइंड करने हैं, 100% फाइंड करना है। तो ये कट किया, 0 से 0 कट हो गया, 3 से कट करेंगे 3 9, 3 1 एंड 3 6। तो ये कितना आ जाएगा? 9160 वोट्स। टोटल वोट्स कितने हैं? 9160 वोट्स हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू सक्सेसिव प्राइस इंक्रीज ऑफ 10% एंड 10% ऑफ एन आर्टिकल आर इक्वलेंट टू। देखिए दो जो सक्सेसिव प्राइस इंक्रीज हैं, 10% पहले इंक्रीज हुआ, फिर उसके बाद 10% फिर से इंक्रीज हुआ, तो उसका एक इक्वलेंट इंक्रीज कितना आएगा? यानी कि अगर हमने इकट्ठा बोलना हो, एक है कि कोई बोल रहा है पहले मैं 10% इंक्रीज करूंगा प्राइस को और उसके बाद फिर से 10% इंक्रीज करूंगा, और एक हमने डायरेक्टली बताना है कि मैं इतना इंक्रीज करूंगा, यानी कि इक्वल कितने होगा वो। तो सिंपली हम क्या करते हैं कि 10% पहले इंक्रीज हुआ, 10% बाद में इंक्रीज हुआ, 20 करेंगे, तो वो गलत हो जाएगा अगर हम इस तरह से करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करना होता है? हम मान लेते हैं कि जो प्राइस है किसी आर्टिकल का प्राइस है 100%, ठीक है। पहले 100% था, 10% इंक्रीज हुआ तो कितना बना? 110% है तो अपॉन में 100, फिर से 10% इंक्रीज हुआ तो 110/100। तो डबल जीरो से ये डबल जीरो कट हो गई, 100 से ये 100 कट हो गया, 11 इंटू 11 121। तो पहले 100% था, अब 121% बन गया, तो कितना आया ये इंक्रीज? कितना आया? इक्वलेंट इंक्रीज आ गया 21%। तो इस तरह से आपने कुछ क्वेश्चंस जो है ये सॉल्व करने हैं। अब नेक्स्ट टाइप में जब हम नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्टली 3 से 4 ईयर्स में कंटिन्यूसली क्वेश्चंस आ रहे हैं, और वहां से फिक्स है कि एक या दो क्वेश्चन फिक्स है कि उस टॉपिक में से आ रहा है, तो वो वाला टॉपिक हम उठा रहे हैं परसेंटेज में नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।